जाके शरण ले ली थी यूपी बिहार साइड के किसी गांव में, और वो पंडित जी बन गए, बाल बाल कटवा के, पहचाने नहीं गए। बाकी सब पकड़े गए, कुछ को फांसी हुई, कुछ को काला पानी की सजा। मतलब ये मान लो कि संगठन खत्म हो गया। इस संगठन के खत्म होने का मतलब अकेली कांग्रेस फिर चल पड़ी। 1928 में फिर एक ऐसा संगठन बना भगत सिंह के कारण, उसने नाम रखा HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, वो चंद्रशेखर आजाद जो तब भाग गए थे ना, बच गए थे जिंदा, वो आ गए। लेकिन इस संगठन की पता नहीं क्या बदकिस्मती थी कि क्या था, एक साल भी संगठन चल नहीं पाता था। वो 24 में बना, 25 में पकड़े गए। ये 28 में बनाया, 29 में इन्होंने, वो भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और फिर वहां गिरफ्तारी दे दी। उस गिरफ्तारी के बाद फिर पुराने सारे केस खुल गए, जिसमें सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह के ऊपर फांसी की सजा हुई। वही कहानी है। तो इस टाइम पे ना बहुत सारे यंग लोग भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की बातों से बड़े इंप्रेस्ड थे कि भाई ये लड़के बढ़िया बात करते हैं, ये सही रास्ता दिखाते हैं। गांधी जी को कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी आने लग गई थी पूरे बुजुर्ग लोगों को, कि कहीं ऐसा ना हो कि सारी जनता इनके पीछे चल पड़े, ये क्रांति की बातें करते हैं, लोगों को गलत रास्ते पे ना ले जाएं। वो डरते थे। तो उन्होंने कहा अब टाइम है, जैसे ये लड़के अट्रैक्ट कर रहे हैं आजादी की बात करके, ऐसे हमें भी कुछ बोलना पड़ेगा। तो एक वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया, पूर्ण स्वराज, यानी पूरी तरह हम इंडियंस का राज। 1929 में इस वर्ड को इस्तेमाल किया। 31 दिसंबर का ठंड का दिन था, लास्ट डे ऑफ द ईयर 1929, रात 12 बजे। सोचो कितनी ठंड, कड़कती ठंड में रावी नदी के तट पे खड़े हुए थे नेहरू, बहुत सारे लोग, क्योंकि बैठक थी तो बहुत सारे ढेर लोग थे वहां, गांधी भी प्रेजेंट थे। और नेहरू ने कहा कि भाई अब हमारा टारगेट सिर्फ एक रखेंगे, पूर्ण स्वराज, पूरी तरह से अपना राज। इस वर्ड ने एक पूरे देश में एक लहर चला दी कि भाई गांधी जी ने बड़ी बात कहलवा दी, पूरी तरह से अपना राज, इसका मतलब अंग्रेजों को दफा करो। अब वो क्रांतिकारियों के पैरेलल में आने की कोशिश में ये वर्ड इस्तेमाल हुआ, और फिर आगे जाके इसने क्या किया देखते हैं। तो 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर की घटना है ये। कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। किसको? कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है 14 आदमियों की, इसको। तत्पश्चात इसके बाद फरवरी 1930, ये तो दिसंबर की घटना, 2 महीने बाद साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक। अब ये प्लानिंग करेंगे वो पैदल चलने वाली। तो पहले डिसीजन कहाँ लिया? लाहौर में, साबरमती के नदी के लाहौर में रावी नदी के तट पर, मैंने शायद साबरमती बोल दिया। फिर उसके 2 महीने बाद बैठक होती है, कहाँ पर? साबरमती नदी के पास आश्रम में। वो दिसंबर में हुआ लाहौर में, ये गुजरात में हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं दूसरी बैठक में? महात्मा गांधी को कहा कि सर आप आंदोलन शुरू करो, ये बागडोर आपको दे दी, आपको करना है। CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी 2 बैठकें हुई हैं, 1929 में लाहौर में दिसंबर में, और फरवरी में साबरमती आश्रम, वहीं सब काम होगा। आंदोलन शुरू करने से पूर्व इस आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास करते हुए गांधी ने कहा मैं नहीं चाहता आंदोलन हो, मैं पहले कोशिश कर लूं, वायसराय को चिट्ठी लिख दूं। 11 सूत्री मांगे दी थी ये। गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री है, ये सूची लिख दिया, सूत्री मांग पत्र, जिसमें 11 बातें थी। पता है बातें क्या थी? गांधी जी खुद भी जानते थे अंग्रेज नहीं मानेंगे। गांधी जी ने कहा अपना खर्चा तुम कम करो, अंग्रेज जो तुम्हारे ऊपर खर्च होता है, हमारे टैक्स को घटाओ। सोचो डबल नुकसान उनका, टैक्स को घटा दो मतलब हमसे कम पैसे लो, अपना खर्चा तुम कम करो, सेना में कटौती करो, 50% सेना पे कम खर्च करो। ऐसी ऐसी बातें जो अंग्रेज किसी भी कंडीशन पे ना मानते, वो रखी गांधी ने। देखें जरा, सेना का खर्च और सिविल सेवा के वेतन में 50% तक कटौती। सेना इनके फायदे की, सिविल सर्वेंट इनके, ज्यादातर इनके थे, तो उसमें कटौती क्यों करेंगे? उसमें कटौती करेंगे तो ये सोचेंगे हम अपना स्टैंडर्ड क्यों गिराएं। दूसरा, पूर्ण शराबबंदी। भैया शराब से पैसा कमाती है सरकार, आज भी कमाती है, तब भी कमाती है, तो क्यों करेंगे शराबबंदी? और राजनीतिक कैदियों की रिहाई सुनिश्चित कर दो, जो तुमने पकड़ रखे हैं, जिन्होंने मर्डर नहीं किया वैसे ही पकड़ रखे हैं, इनको सुनिश्चित करो कि पक्का करो, इनको निकालोगे। ये तो फिर भी मान लेंगे वो, बस वो मर्डर वालों को छुड़वा नहीं छोड़ेंगे। भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस, यानी हम इंडियंस को जिसको लगे भाई मेरी जान को खतरा है, मैं लाइसेंस बनवा लूं। आज भी तो है, लाइसेंस वाले लोग रख सकते हैं अपने घर में पिस्टल, लेकिन बेटा उस टाइम पे पिस्टल रखने वाले का दिमाग चल जाए, किसी वायसराय को उड़ा दे तो अंग्रेज रखने देंगे हमें पिस्टल? कभी भी ना रखने दे। तो ये बातें तो वो दिख रही थी कि मानी नहीं जाएंगी। रुपए की विनिमय दर 1 सीलिंग 4 पेंस के बराबर, इसका मतलब हमारे रुपए की जो वैल्यू है उसके ऊपर बात थी। लगान में कटौती कर दो 50%, अगर हम 10 बोरी देते हैं तो 5 ही देंगे। तुम अपना खर्च कम करो, अपने तुम्हारे जो ये सिविल सर्वेंट है, तुम्हारी सेना है, खर्च करो इस पे कम, हमारा कम पैसा कम लो, ये बात थी। नमक पर सरकारी इजारेदारी, भाई नमक पे तुम टैक्स लेते हो, नमक कर को समाप्त करो। और नशीली वस्तु, ड्रग्स टाइप की, के क्रय विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध। अब इन सबसे सरकार का नुकसान है, अगर सरकार नशीली वस्तुएं नहीं बेचेगी तो सरकार नुकसान
नुकसान में जाएगी, शराब नहीं बेचेगी तो सरकार नुकसान में जाएगी, टैक्स कम लेगी तो सरकार नुकसान में जाएगी, कैदियों को रिहा करेगी तो सरकार नुकसान में जाएगी, तुम्हें बिना मतलब तुम इंडियंस को लाइसेंस के साथ हथियार रखने की इजाजत देगी तो तुम में से कोई शूट कर देगा। सरकार के नजरिए से देखो ना, वो बोलेंगे ये तो पागलपन है, हम क्यों उनकी बात माने, हमें क्या मिलेगा। ये गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने से पहले धमकी की तरह कि भाई मैं ये 11 बातें मान लो या मैं आंदोलन करूंगा, मानेंगे नहीं वो। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत। अब कहा माननी, तुम खुद सोचो क्यों मानते हो। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को नहीं मानने पर इरविन को एक पत्र लिखा, जिसमें क्या लिखा, मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। गांधी जी बढ़िया डायलॉग लिखते थे। तो गांधी जी ने इरविन को कहा कि मैंने रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त, और अब मैं शुरू करूंगा आंदोलन। ये फरवरी में कर रहे हैं गांधी, और फिर मार्च में देखो पैदल चलना शुरू। कब? 12 मार्च से। तो कुछ दिनों का वेट था बस ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च, इंपॉर्टेंट डेट, 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। नमक कानून नहीं तोड़ा, चलना शुरू हुए अभी। उन्होंने साबरमती आश्रम से अपने 78, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने मेंबर, 78 अनुयायियों के साथ 2000, ये 200 किलोमीटर, थोड़ा गलत छपा बेटा, ये 240 मील है और 390 किलोमीटर, इसको लिख लेना नोट्स में, 240 माइल्स 390 किलोमीटर। कहीं कहीं तुम पढ़ोगे 400 किलोमीटर भी दिया है, ज्यादा मान्य 390 है। की यात्रा की पैदल यात्रा दांडी मार्च, और 24 दिन की लंबी यात्रा, रोज के 10 मील तो 240 मील के बाद 5 अप्रैल 30 को शाम को दांडी पहुंच गए। और वहां सांकेतिक रूप से, एक तरह से मैसेज के रूप में, नमक कानून सुबह 6:30 बजे 6 अप्रैल को तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। यानी नमक कानून तोड़ के कौन सा आंदोलन चला, तो सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसका पहला चरण क्या था, नमक कानून तोड़ना। 24 दिन चले, 12 मार्च से 5 अप्रैल। कार्यक्रम क्या था इनका प्लान क्या था, नमक कानून और ब्रिटिश जो गलत कानून है इनका उल्लंघन करेंगे। ऐसे मारकाट नहीं मचाएंगे, जो गलत कानून है उनका उल्लंघन करेंगे। अभी जैसे कल परसों 2-3 दिन पहले जो दिल्ली में आईएएस जो 3 एस्पिरेंट्स मारे गए, तो क्या किया एमसीडी पुलिस ने, पता है क्या किया, जो दिल्ली में वो जिस आदमी की वो काली कोई गाड़ी ले जा, स्कॉर्पियो थी शायद, उसको पकड़ लिया कि ये वहां से गाड़ी लेके निकला, इसलिए पानी, वो दीवार टूट गई, पानी अंदर घुस गया। उस आदमी ने कहा भाई मेरी क्या गलती है, वहां से तो 1000 लोग निकले थे और मैं क्या रुक जाऊं, कि मुझे क्या पता कहाँ पानी घुसेगा। ये गलती जिसकी है उसके सिर पे ना डाल के, देखो कितने चालाक होते हैं पुलिस वाले। उस आदमी को पकड़ लिया जिसकी गाड़ी निकली। भैया गाड़ी तो सड़क पे जा रही है, उस सड़क पे जाने से गाड़ी क्या नॉर्मल स्पीड पे जा रही है, बिल्कुल धीरे धीरे, उससे किसी की दीवार टूटी, बेसमेंट में पानी घुसा, इसलिए लोग मर गए। ये तो क्या लॉजिक है, सड़क तो बनी चलने के लिए, सड़क पे चलने वाले की गलती थोड़ी ना है। तो मजिस्ट्रेट ने डांटा, मजिस्ट्रेट ने खूब झाड़ा दिल्ली में उनको, पुलिस वालों का, तो शर्म नहीं आती, तुमसे मेन कल्प्रिट तो पकड़ा नहीं गया कि एमसीडी में किसने गड़बड़ की, क्यों नहीं सफाई हुई ड्रेनेज सिस्टम की, और उठा ला, पकड़ ला एक नॉर्मल आदमी को जो बेचारा अपने घर जा रहा है, दफ्तर जा रहा है, बारिश हो गई है, बारिश में क्या आदमी चलना बंद कर देंगे, अगला आदमी चुपचाप अपनी उस पर जा रहा है, तो कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब कितना बुरा हाल है इस देश का। देखो क्या कहते हैं अब ये, तो इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे सारे गलत कानूनों के खिलाफ बात करेंगे। कानूनी अदालतों, सरकारी स्कूलों, महाविद्यालयों, सरकारी समारोह का बहिष्कार करेंगे। ये गांधी जी कह रहे हैं, हम इनके फंक्शंस में नहीं जाएंगे। भू राजस्व हम देंगे नहीं इनको, टैक्स, लगान और अन्य करों की अदायगी हम नहीं टैक्स देंगे, क्यों दें इनको रुपए अपने। शराब और अन्य मादक पदार्थ जो ये बिचवाते हैं का विक्रय करने वाली दुकानों पर शांतिपूर्ण तरीके, हम कलेश नहीं करेंगे, चुपचाप औरतें जाके बैठ जाएगी, घुसने नहीं देंगे, कोई यहाँ ग्राहक नहीं आएगा, ना ये दुकान खुलेगी। तो आदमी, अब एक शराब बेचने वाला आदमी क्या बिगाड़ लेगा, औरतें जाके बैठ गई, मान लो 200 औरतें उसकी दुकान के सामने बैठ गई, नहीं घुसने देंगे किसी को, तो कोई कुछ कर थोड़ी ना सकता है। विदेशी वस्तुओं और कपड़ों की होली, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा था। सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र, सेम 1920 वाला, ये सब काम गांधी जी का प्लान था। आंदोलन की प्रगति कैसे प्रोग्रेस हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के नेतृत्व में समूचे भारत में फैल गया। तमिलनाडु, साउथ इंडिया में गांधीवादी नेता थे एक सी राजगोपालाचारी, बड़ी पोस्ट है इनकी, आगे जाके ये आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी बनेंगे। ने तिरु चेन गोड आश्रम, ये साउथ का एक आश्रम है, तिरुपति भगवान जी है ना वहां पर, तिरुपति महाराज, तो तिरु से मतलब उन्हीं भगवान के लिए, तो तिरु चेन गोड आश्रम में त्रिचुरापल्ली जगह का नाम, वेदराण्यम नाम तक नमक की यात्रा की, और नमक यानी साउथ इंडिया में भी नमक यात्रा हुई। किसने की, सी राजगोपालाचारी ने। तो इसमें तिरु शब्द आ जाएगा, तिरु, ये त्रिचुरापल्ली है जगह का नाम, और ये तिरु चेनगोड आश्रम, ठीक है, जैसे साबरमती आश्रम मालाबार में, केरल के तट पर। नमक सत्याग्रह की शुरुआत वाइकोम सत्याग्रह के नेता थे के केलपड़, साउथ इंडियन है ये, ने कालीकट से पेन्नार, ये कहाँ की जगह हो गई, केरला की, ये केरल में, तक नमक यात्रा की। इसी प्रकार उड़ीसा में नमक सत्याग्रही थे गोपचंद्र बंधु चौधरी, इनके नेतृत्व में बालासोर उड़ीसा का जिला, कटक उड़ीसा, पुरी उड़ीसा।
ये आंदोलन चलाया। असम में सिलहट, बंगाल के नोवाखली में ये आंदोलन मतलब जगह जगह लोकल लीडर्स ने खूब चलाया कि भैया हम आंदोलन चला रहे हैं। क्लास का टाइम हो गया, जल्दी से पढ़ते हैं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जिसको हम कहते हैं सीमांत गांधी के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार का, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। सीमांत गांधी इनका उपनाम है। खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार ये इनका संगठन था। ये लाल कुर्ती संगठन कहलाता है। लोग लाल कुर्ते पहनते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका। तो अगर पूछे कि नॉर्थ ईस्ट में किसने किया, पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान की बेल्ट में, तो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने। ठीक है, 107 तक पढ़ लिया, ये 143 तक है, तो इसको कल आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। आज मैंने ना समझाया ज्यादा है, बुक कम पढ़ाई है। अब जैसे कल मैं आके इसमें से पढ़ा दूंगी। अब कल हमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा मुझे। जैसे मैंने आज HRA बता दिया, HSRA जो भगत सिंह वाली कहानी, काकोरी वाली, तो इसमें पढ़ेंगे तो स्पीड से पढ़ पाएंगे। जैसे आज ये जितनी चीजें बताई है ना, कल इन सबको पढ़ाऊंगी तो इसकी कई सारी चीट्स हमारी कंप्लीट होंगी। चलो, एंशियंट हिस्ट्री भी कराऊंगी बेटा। मुगल का टॉपिक बेटा मिडिएवल में आता है, मुगल मॉडर्न में नहीं आता। उत्तर मुगल का एक चैप्टर है, वो करा दूंगी। चलो आज के लिए थैंक यू बेटा, गुड नाइट।